Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic trigonometric equation. स्टूडेंट आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। क्या है इसमें देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड c, ये जो c लिखा गया है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ c इज लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरीके से दिया गया हो तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अननोन्स क्वांटिटी क्या है, हमारा थीटा है। तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो हमारा पर्पज़ क्या है कि हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि अगर इस टाइप का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए, टेक्निक कौन सा यूज करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। इस टाइप के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए गए हों तो मेरे पास दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो तरीके से मीन्स यहाँ पे टू मेथड्स हैं मेरे पास, जिससे हम इसको जो थीटा यहाँ पे अननोन्स क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं या जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेरे पास दो मेथड हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले दोनों का वर्किंग रूल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड अगर हम लोग देखें उसका वर्किंग रूल हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट मेथड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये समझेंगे कि इसका फर्स्ट मेथड क्या है, कि अगर इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो कैसे हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने तो वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक है कि अगर a sin थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c टाइप का अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए ध्यान दिया जाए वर्किंग रूल। फर्स्ट मेथड का जो वर्किंग रूल क्या है, सबसे तो पहले यहाँ पे देख लें। फर्स्ट मेथड में जो वर्किंग रूल है क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया गया हो तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या करना है। तो एकदम ध्यान देते रहें कि डिवाइडिंग, समझेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम डिवाइड कर देंगे। बस इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखाई दे तो बस इस चीज़ को याद रखें कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, समझेंगे ए अपान, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा हम इस पर हम एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं कि करना क्या है। इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखाई देता तो यही काम हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद का वर्क क्या है कि हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि अगर हम मान के चलें, सपोज कर लें यहाँ पे कि tan अल्फ़ा, एक एंगल अल्फ़ा हम ले देते हैं, मान के चलें कि tan अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए मान के चलते हैं। ठीक है, कि tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, a बाई बी। तो यहाँ से देखें अगर tan अल्फ़ा इक्वल टू a बाई बी मान के हम चलें, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे। तो देखें अगर यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखना चाहते हैं, हम बता चुके हैं, अगर यहीं से हम साइन अल्फ़ा लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो देखेंगे अगर यहीं से दो पार्ट हम कर दे रहे हैं कि अगर यहाँ से हम लोग साइन अल्फ़ा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। तो देखेंगे अगर यहाँ से हम साइन अल्फ़ा लिखें तो देखें b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस अल्फ़ा लिखना चाहें तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा की पॉइंट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए, तो साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा यहाँ से कैसे आया होगा, तो बाकी सभी लोग 11th में हैं, 10th की बातें हैं, सारी चीज़ें कैसे आया होगा। तो ये ट्रेंगल बना करके याद आ रहा होगा सबको कि इस अगर एंगल को अल्फ़ा मान लें तो ये बी होगा, ए होगा, तो ए कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा कितना होगा। तो साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड कॉस अल्फ़ा बेस बाय हाइपोटेनियस, यहीं से आया हुआ है, ठीक है। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया हो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो उसके जब हम क्या रख देंगे, कॉस अल्फ़ा रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, समझें, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले, तो इसके जगह क्या रख देंगे हम लोग, साइन अल्फ़ा रख देंगे, इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब करना क्या है, देखें यहाँ पे, इसके बाद देखें फॉर्मूला में बन गया एक साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला था, तो कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाएगा, समझेंगे यहाँ पे कि थीटा माइनस अल्फ़ा, कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा हमको मिला, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है समझेंगे, इसके बाद का प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि देखो अब क्या करना है कि अगर इधर हम कॉस ले रहे हैं, समझेंगे, अगर इधर हम कॉस ले रहे हैं तो मीन्स इधर अगर कॉस है तो इसकी वैल्यू कॉस में चेक करेंगे जो भी आएगा। इसके बाद हम किसकी वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे कॉस का जो जनरल वैल्यू होता है उससे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस की जो जनरल वैल्यू होती है उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे। मान लेते हैं, सपोज कर ले, थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू देखें हम यहाँ पे अल्फ़ा ये अलग चीज़ें हैं। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो भी आया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कॉस कितना आ गया, फाई आ गया। सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मान लें कितना किसके इक्वल हो गया, कॉस फाई के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो जनरल वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाई प्लस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, देखेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, समझेंगे, एक तो तरीका ये हो गया। अगर कोई स्टूडेंट कहा कि नहीं भाई हम तो कॉस के जगह पे हम कुछ और भी तो लगा सकते हैं फार्मूला, इसी फर्स्ट मेथड में एक तरीका और है। अगर हम tan अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई बी ले लें, क्या ले लें, ए बाई बी ले लें, तो क्या होगा, ये तो हम बी बाई ए लेके बताए हैं। अगर हम tan अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई बी लेते तो क्या हमको मिलता, तो इसी का एक पार्ट और देख लें, समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये वर्किंग रूल है, इस वर्किंग रूल पे ही हम लोग को वर्क करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके का ये सब सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, बहुत ही इजी तरीके का है ये, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कह दे कि हम b बाई ए नहीं लेकर के हम a बाई बी लेंगे, तो उस कहाँ पे चेंज उसको करना पड़ेगा, कैसा मिलेगा, तो ध्यान दिया जाए। चलिए इसको नोट भी कर लेंगे फटाफट सभी लोग। चलिए अब हम क्या करने चल रहे हैं यहाँ पे कि अब हम tan अल्फ़ा की जगह पे जो b बाई ए रखे हैं उसके जब हम क्या रख के चल रहे हैं, a बाई बी रखने चल रहे हैं। देखेंगे कि क्या हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम चेंज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ से, समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ तो यही है, रूल हमारा तो यही है। और जब क्वेश्चन बताएंगे तो tan मानने की ज़रूरत नहीं, हम अभी डायरेक्ट बताते हैं करना क्या है। अगर यहाँ पे मान के चलें, समझेंगे कि लेट यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई बी, कोई कह दिया कि नहीं हम a बाई बी रखेंगे,
अभी बोले ना कि b बाई ए उस केस में बताएं, आप a बाई बी पे बता रहे हैं। तो देखें तो यहाँ से साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये ज़रा देखें, ए ऊपर है तो ए ऊपर हो जाएगा, तो ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा तो बी अपान अंडर रूट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एक कहाँ से आया, जो डायग्राम बताए थे उसी से समझाए हुए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसका मतलब क्या कि a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, देख सकते हैं साइन अल्फ़ा रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे देखें b अपान इसके जगह पे क्या रख देंगे, कॉस अल्फ़ा रख देंगे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें तो एक फार्मूला यहाँ पर चेंज हो गया, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, किसका फार्मूला था, साइन ए प्लस बी का होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, कितना, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान के चलते हैं ये भी कि थोड़ी देर के किसके इक्वल है, साइन फाई के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल मान के चलते हैं, साइन फाई के इक्वल हम मान के चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से तब क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से जनरल वैल्यू लिखें, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम कि थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पावर एन इंटू इधर क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो थीटा इक्वल टू एन पाई, समझेंगे यहाँ पे एन पाई प्लस माइनस पावर एन इंटू फाई माइनस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो कुल मिला के हम दोनों तरीके यहाँ पे डिस्कशन किए हैं कि अगर tan अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए होता है तो क्या होगा, अगर a बाई बी होता है तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, जो सीखे तो क्या सीखे कि कॉस के साथ कॉस रखें, साइन के साथ साइन रखेंगे तो कॉस में लिखेंगे, अगर कॉस के साथ साइन रखें, साइन के साथ कॉस रखें तो हम किस में आएंगे, साइन में आएंगे, ठीक है। तो दो तरीका है यहाँ पे, कॉस के साथ कॉस रखना, साइन के साथ साइन रखना, या कॉस के साथ साइन तो साइन के साथ कॉस। तो इन दोनों तरीके से हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा ये था, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड मीन्स जो एक वर्किंग रूल और इस पे है सेकेंड मेथड में, उसको ज़रा हम लोग देखें कि वो क्या है। एक तो हम बता दिए कि वर्किंग रूल अगर ऐसा दिखाई दे तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कि क्या है। बहुत ही खूबसूरत है सेकेंड मेथड, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से है, ज़रा देखते चले हम लोग, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा सब कुछ सीखना है, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ पे सेकेंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड मेथड इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या था यहाँ पे सेकेंड मेथड में, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। अगर इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो हमको करना क्या है कि देखें यहाँ पे पुट, देखें cos थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, फॉर्मूला tan के फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम रख लेंगे। एंड साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा के जगह पे तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखें ये हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो देखें कितना हो जाएगा, तो a और cos थीटा के जगह पे समझेंगे यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b साइन थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे देखें तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कितना लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू c, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, तो a से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, देखें a से कितना हो जाएगा, a माइनस a
कितना लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे देखें इसमें किससे करेंगे b, तो 2b क्या लिखेंगे tan थीटा बाई 2 और बाकी LCM तो सेम होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें तो देखें c प्लस c कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल सा क्या किया है कैलकुलेशन है, यहाँ पे बहुत कुछ इसमें कर नहीं हम किए। अब क्या करना है, सबको उधर भेज दिया जाए, ठीक है, सबको उधर भेजें या उसको इधर लाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जिधर लाना चाहते हैं ला सकते हैं। अगर हम इसको इधर ये ला देते हैं तो क्या दिक्कत होगा, तो माइनस ए क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस सी, ठीक है, माइनस सी कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो सबको उधर भेजेंगे तो देखें अगर सबको उधर भेजेंगे तो हमको एक ही बार में जो भी रिजल्ट होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उधर भी भेजेंगे तो देखें a प्लस सी आएगा, उधर भी इधर भी लाते हैं तो भी उतना ही आएगा, a प्लस सी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखें c tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे समझेंगे, माइनस 2b tan थीटा बाई 2 प्लस सी, अब माइनस कितना हो जाएगा a इक्वल टू 0। क्या किए हैं देख सकते हैं, सबको उधर भेजे, देखिए ए माइनस उधर गया तो प्लस के फॉर्म में, प्लस है तो माइनस के फॉर्म में, प्लस ए है तो इधर माइनस ए हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से कितना कॉमन होगा tan स्क्वायर, तो c प्लस ए कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, तो माइनस 2b tan थीटा बाई 2 प्लस कितना लिखेंगे c माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला यहाँ पे, देखें ना, बहुत ही सिंपल तरीके का, एक किसमें क्वाड्रेटिक मिल गया, tan थीटा बाई 2 में हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक हो गया, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बाई 2। जब tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक हो गया तो यहीं से फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, थीटा के केस में tan थीटा के केस में जो भी आएगा उससे हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे, विच इज क्या लिख देंगे क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 में क्या है क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक हो गया तो यहाँ से सॉरी दो रास्ते हैं, या तो यहीं से फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज अगर सिंपल तरीके से हो जाता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे और फिर जो भी आएगा tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में आएगा, मीन्स tan के फॉर्म में आएगा और tan की जनरल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। tan की जनरल वैल्यू सबको पता ही है कि tan क्या होता है n पाई प्लस अल्फ़ा वाली बातें हम बोल रहे हैं, उसमें रख करके आगे का प्रोसेस जो भी होगा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का है ये, हम लोग जो वर्किंग रूल देखे, दो तरीके का वर्किंग रूल देखे, एक फर्स्ट मेथड से और एक सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम tan का यूज किए हैं, उसमें देखबे किए कैसे उसमें डिवाइड किए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं और देखते हैं कि कैसे अब इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन इस पर आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पे मेरे साथ अंत तक बने रहिए, किसी भी वीडियो में जो भी पार्ट्स हम रिलीज करते हैं सब में, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखें क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, मीन्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखिए एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, या क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में आएगा कि सॉल्व, और क्वेश्चन क्या लिखा गया है समझेंगे, √3 इंटू कॉस थीटा, √3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। हमको करना क्या है, देखिए उसी फॉर्म का है ये, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c के फॉर्म का है। बहुत सिंपल तरीका है करने के लिए।
थोड़ा सा अगर दिमाग हम लोगों के पास हो तो इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे। डिवाइड करना है, देखें डिवाइड जो भी करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड बाई किससे, अंडर रूट ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस्ट, या जो भी रहेगा, तो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 स्क्वायर। हम एक क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा लिख करके बता देते हैं, प्लस साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर। ठीक है, एक कितना आएगा तो देख लें, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आप प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 मीन्स कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 इंटू साइन थीटा, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो रास्ता है बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं यहीं से। ठीक है, 2 तरीके से हम लोग वर्क इस पे कर सकते हैं, समझेंगे, ध्यान देंगे। जो हम बोलने चल रहे हैं, जो टेन थीटा वाली बातें हैं, टेन थीटा वाली बातें हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सी बातें समझें। अभी हम लोग क्या देखें कि इस तरीके से आया था, कॉस ए, समझेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्म का आया था, या तो आया था कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्म का आया हुआ था। तो क्या देख रहे हैं कि अगर कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, कॉस कॉस साइन साइन, नहीं तो कॉस के साथ साइन या साइन के साथ कॉस, अपोजिट फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेम है, सेम कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ पे साइन कॉस, इस तरीके से है। अब देखें, ध्यान देना है यहाँ पे, देखें कॉस के साथ अगर हम कॉस रखना चाहते हैं, हम इस पे लेके चल रहे हैं कि कॉस के साथ अगर हम कॉस रखना चाहते हैं तो क्या सोचेंगे कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यू होता है। तो सबको पता है कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, चल रहे ध्यान देंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। ये बात समझ में आ गया होगा, प्लस समझेंगे साइन थीटा है, इस साइन है तो साइन में अगर रखना चाहे, भाई कॉस है तो कॉस में रखेंगे, तो साइन का साइन में। तो अब यहाँ पे क्या सोचेंगे कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, ऐसे ही सोचेंगे साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन π/6 30 हो गया इंटू साइन थीटा, इधर कुछ नहीं लिखें, 1 का 1 जो ही है वैसे रख देंगे। अब देखें यह फॉर्म देखें और इसको देखें, ये कहीं जैसे हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ से भी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि कॉस थीटा इंटू कॉस π/6 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/6, इस तरीके से मिला। तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस π/6, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अभी बताया ना, अगर इधर कॉस है तो कॉस के बारे में सोचेंगे, तो कॉस अगर 1 के बारे में सोचें तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1 के बारे में सोचेंगे, तो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो सबको पता है कि 0 डिग्री, कितना 0। अब तो इसके बाद क्या करना है, तो देखें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के फॉर्म का हो गया, तो क्या लिखेंगे थीटा माइनस क्या लिखेंगे π/6 इक्वल टू 2n पाई, अब प्लस अल्फ़ा होगा, प्लस माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा 0 है। तब बाकी की चीज़ें यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस π/6, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई कह दे कि नहीं हमको ये फॉर्म वाला चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए, तो कोई बात नहीं, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस पे करके दिखाते हैं। तो क्या सोचना है, कॉस है तो इसके साथ साइन रखना है अपोजिट फॉर्म में। अब साइन के बारे में सोचेंगे कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू
√3/2 होता है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 60 का मतलब होता है साइन π/3 एंड कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अब सुने, अगर यहाँ पे साइन है तो कॉस यहाँ पे चाहिए, तो क्या सोचेंगे कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो बताएंगे कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे कॉस π/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यही दो रास्ते हैं हमारे पास सोचने के लिए, ठीक है। अब देखें तो अब ये फॉर्म कौन सा हो गया, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म का हो गया। मीन्स किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी का। यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग कि साइन थीटा प्लस π/3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हमारी सोच होगी कि अगर इधर साइन है तो इधर साइन के बारे में सोचेंगे। तो साइन कितने डिग्री पे, तो π/2 पे। तो साइन π/2 पे कितना होता है, 1 होता है। अब देखें जनरल वैल्यू लिखा जाए तो थीटा प्लस π/3 इक्वल टू कितना होता है, n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू कितना लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 केस अराइज होगा, ठीक है, क्योंकि हम π/3 को इधर भेजेंगे। अगर हम कह भी दें कि चलो भैया लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू n पाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, n पाई प्लस माइनस पावर n इंटू π/2 माइनस π/3। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये तो n पे डिपेंड करेगा। n इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 केस हम बनाएंगे, ठीक है, कि इवन हो जाए और ऑड हो जाए तो क्या क्या मिलता है, समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हियर 2 केस अराइज। केस फर्स्ट, यहाँ पे समझेंगे कि केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड हो जाए तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 2r + 1 रख देंगे या 2m + 1 हो गए। अगर ऑड के फॉर्म में होता है तो समझें तब यहाँ से क्या मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, यहाँ से समझें। तो थीटा इक्वल टू 2r + 1 इंटू पाई, n के जगह पे 2r + 1 लिखे। और यहाँ पे अगर ऑड होता है तो माइनस का पावर ऑड माइनस में होगा, तो माइनस कितना, -π/2 माइनस π/3। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2r + 1 इंटू पाई। और ये कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -5π/6। देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो एक केस तो यहाँ से मिला, ऑड के फॉर्म में लिए। तब सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं कि व्हेन n इज इवन पे अगर हम बात करते हैं इवन पे, तो n कितना लिखेंगे, तब 2r लिखेंगे। r + 1 है तो 2r लिखेंगे। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, समझें कि 2r पाई। देखें n के जगह पे 2 बार रख दिए, पाई अपने जगह पे है। और यहाँ पे अगर इवन फॉर्म में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस π/2 माइनस π/3। देख रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा, तब 2r पाई। इसको सॉल्व करना होगा, LCM कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा, कितना, π/6। तो थीटा देखें ना यहाँ पे, तो π/6 हो गया। सॉरी यहाँ पे माइनस भी रहेगा, क्योंकि 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे अरे सॉरी यहाँ पे सॉरी, ये अपने जगह पे ठीक है, 0 ऐसे समझा देते हैं कि अल्फ़ा हमारा कितना है, 0, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 0 तो हट निकल जाएगा अपने, तो 2n पाई और ठीक है। तो खैर जो भी था, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 के रास्ते हैं, या तो इस तरीके से करें या तो इस तरीके से। देखें यहाँ पे 10 का यूज किए नहीं है, तो क्या एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक बार और सुने कि कॉस के साथ कॉस तो साइन के साथ साइन, जिसको सेम याद रखें, सेम। या तो अपोजिट कॉस के साथ साइन, तो यहाँ पे भी साइन के साथ कॉस। कुल मिलाकर के हम अगर कॉस के साथ कॉस रखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू इतना है।
साइन के साथ साइन, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू है। तो एक तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत ही खूबसूरत तरीका था और क्वेश्चन तो खैर खूबसूरत था ही। अब देखें कितना सिंपल तरीके के क्वेश्चन हमको मिले। यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू देखें और इसकी वैल्यू देखें, एक कॉमन वैल्यू मिल गया कि नहीं, ये और ये हमारा कॉमन वैल्यू मिला, ठीक है, ये और ये हमारा कॉमन वैल्यू मिला, यहाँ पे भी एक वैल्यू मिला है, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन मिले, हमारे पास ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसीलिए लिखा जाता है दिस और दिस और दिस। जैसे सभी लोग जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि कुछ कंडीशन दिए रहते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक मान लीजिए x की 4-5 वैल्यू आ गए, हम क्वाड्रेटिक की बातें नहीं करते हैं। अगर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, x की मान लो 3 वैल्यू आ गई, तो देखने को ये पता चलता है कि उसमें से किसी को रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बातें करते हैं तो कभी कभी इसमें कोई वैल्यू रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, कोई वैल्यू को क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन कंडीशन है या जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, और जब सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा ही नहीं। जब जनरल सोल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, या हम हायर की बात ही नहीं करते, अगर 12th की ही बात करते हैं, सॉरी 11th की ही बात करते हैं, तो खुद चेक कर सकते हैं कि 3 जो सोल्यूशन आया इसमें कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर सब कुछ सेटिस्फाई करता है, तीनों थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो तीनों वैल्यू मान्य होगा। मान लें कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये रिजेक्ट कर देंगे, हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो बातें हैं, करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी लोग 11th में कुछ सोचना चाहिए कि क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, उसको दूसरे तरीके से बताते हैं, जो सेकेंड मेथड वाला था। ये तो फर्स्ट मेथड से बता दिए, सेकेंड वाला मेथड देख करके चलते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। चलिए उस पर भी हम लोग वर्क कर लेते हैं। सेकेंड मेथड की बातें हम लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग वर्क कर रहे हैं। जरा देखते हैं सेकेंड मेथड की बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखें कैसे उसको हम लोग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, लिखा गया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है। देखें हम जो फॉर्म बताए हैं वो क्या बताए हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्म का बताए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बताए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डर गए? बिल्कुल नहीं, ये चेंज करो, इसी तरीके से दिखना चाहिए, इसका ऐसे चेंज करो कि ये दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तब वो फार्मूला जो भी रूल बताए वो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ऐसे दिखाना चाहिए। तो कैसे दिखेगा ये तो सामने हम भी दिखाते हैं, 1/, यहाँ पे देखें बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 प्लस देख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 sin थीटा, ये दिखाई दिया। अब इस cos को उधर भेज दिया जाए तो यहाँ से क्या दिखेगा कि √3 sin थीटा, ठीक है, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, एक देखें हम इसको इधर भेजे हैं तो √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे देखने को मिला। तो जो फॉर्म था हमारा उस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको सेकेंड तरीके से किया जाए, मीन्स tan का हेल्प लिया जाए। चलिए उससे भी हम बता देते हैं ताकि ये लोग नहीं कहें सभी लोग कि अरे एक तरीका बताया दूसरा छोड़ दिए। तब चलिए दोनों तरीके से डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 और sin थीटा के जगह पे समझेंगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या लिख देंगे, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हम रख दिए, ठीक है। माइनस अब इसके जगह पे तो 1 माइनस कितना रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू हम ये रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ज़रा सिंप्लीफाई कर दें। तो यहाँ पे देखें
2√3 tan थीटा बाई 2, ठीक है, -1 प्लस, समझेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देखें ना, इतना लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखें कहाँ कहाँ पे tan स्क्वायर आ रहा है, कितने जगह से आ रहा है। तो देखें सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखें इसके बाद क्या हमको मिलेगा, तो यहाँ से 2√3 tan थीटा बाई 2, ये -1 इधर लेके चलें तो प्लस हो जाएगा, एक 1 और है ये, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखें इस 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो √3 tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई √3 दिखाई दिया, कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√3। अब जब इधर tan आ गया तो इसमें tan की बातें करेंगे, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू, और 1/√3 ये सबको पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू होता है, tan 30, तो tan 30 का मतलब कितना हो गया, π/6, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म का, तो इसकी जनरल वैल्यू, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, तो प्लस कितना होगा, π/6, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना हो जाएगा, π/3। इस तरीके से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन पे वर्क किए, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से था। यहाँ पे हम tan का हेल्प लेके किए हैं, ठीक है। हाँ, जिसको ज़रूरत हो, जिसको अगर ये बातें पसंद नहीं आता हो, तो हम जो बताए हैं कि साइन के साथ साइन रखना चाहते हैं, कि कॉस के साथ कॉस रखना चाहते हैं, या साइन के साथ कॉस तो कॉस के साथ साइन, दोनों में से जो चाहें, सब कोई भी जो भी स्टूडेंट्स जो कि जिसको ये बातें पसंद नहीं आ रहा है वो फर्स्ट मेथड से कर सकता है। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि ये दोनों बातें सबको पसंद आएंगी, ठीक है, दोनों मेथड जो भी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन है वो भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ पे, ध्यान देंगे, देखें एक क्वेश्चन और है, कुछ बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे √2 समझेंगे, √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 है। इस पे हमको वर्क करना है कि √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए, कि हमारा दिमाग इस पे जाना चाहिए कि ऐसे दिखे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में दिखे, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको पहले तो इस फॉर्म में चेंज करें। तो कैसे करेंगे, तो देखा जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कैसे हम लोग इसको वर्क करेंगे। देखें तो √2 यहाँ पे sec को कितना लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 समझेंगे, √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। देख ही रहे क्या किए हैं, इसमें LCM वाला जो तरीका है। अब देखें इसको इधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2, है ना। अब इसको फर्स्ट मेथड से करें चाहे सेकेंड मेथड से करें, फ्री हैं, जैसे करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर इसको हम फर्स्ट मेथड वाले से करें तो क्या करना होगा, डिवाइडिंग वाली बातें करनी होगी, कि क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किस से, देखें cos का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, साइन का भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 स्क्वायर मीन्स √2 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2
साइन थीटा इक्वल टू √2/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तरीका यहाँ पे क्या है, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, या साइन के साथ कॉस, या जो भी रखना चाहते हो। अगर कॉस के साथ कॉस रखना चाहते हो तो कितने डिग्री की वैल्यू सोचेंगे यहाँ पे, कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है तो 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन थीटा, तो साइन के बारे में सोचेंगे तो साइन कितना होगा 45 डिग्री होगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी किसका फार्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या सोचेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा प्लस π/4 है तो 1 है, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या सोचेंगे 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। अब जनरल वैल्यू लिख दिया जाए तो लाइक दिस कितना 2n पाई, अगला स्टेप तो 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई माइनस π/4। ठीक है, माइनस π/4, यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस किए। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने की हमको ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो रूल था बहुत ही खूबसूरत सा रूल था। कौन सा रूल था कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में क्या सीखे कि हाउ टू सॉल्व a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c, मीन्स हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई में खूब मन लगाए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ नए रूल लेकर के आएंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।